हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स क्लास का पार्ट 9वां, जिसमें देखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होती है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि जिस तरह से हम लोग अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन देखे थे कि जब हम किसी किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाते थे तो क्या होती थी, वो फोकस से होकर गुजर जाती थी। तो उसी तरह से इसमें भी है कि जब हम किसके समानांतर ले जाते हैं, मुख्य अक्ष कौन है, ये ना, मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाती है तो क्या होती है, परावर्तन के बाद क्या होती है, एफ से कटता है। तो इसमें हमें एफ होता है जो उल्टा होता है, क्योंकि परावर्तन से होता इधर है, इस तरह से था ना, इसका कलाई के इधर कलाई के कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, उत्तल बन जाता है, और इधर कलाई कर देते हैं तो क्या हो जाती है, वो अवतल बन जाता है। तो कहने का मतलब इसमें उल्टा एफ होती है, इधर एफ उस तरफ अवतल में यहाँ था अब, जबकि उत्तल में ये तरफ है। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाते हैं तो क्या होती है, एफ से कट जाती है, उसी तरह जिस तरह के हम लोग अवतल दर्पण में देखे थे। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाती है। कहता है कि यदि हम किरण को कहाँ से गुजारते हैं, एप से गुजारते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, तो जब ये साइड ले जाएंगे तो इसका डॉट डॉट से ले जाना पड़ता है, काल्पनिक बनती है। हमें जानवे करते हैं कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जो काल्पनिक बनती है, तो यहाँ से डॉट डॉट द्वारा ले जाना पड़ता है। तो कहता है सबसे पहले ले जाता है कहाँ पे, ये फोकस पे ले जाना चाहते हैं हम, तो फोकस पे, तो यहाँ देखिए फोकस पे ले जाइए तो परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। जिस तरह से हम लोग अवतल में देखे थे कि जब फोकस पे हम लोग गुजारते थे तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती थी, जब मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाते थे तब फोकस से वो गुजर जाता था। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जानेंगे, कहता है जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण अपने ही पथ पर लौट जाती है। जिस तरह से हम लोग अवतल दर्पण में देखे थे कि जब हम प्रकाश की किरण को कहाँ ले जाते हैं, एफ सी पे, वक्रता केंद्र पे ले जाते हैं तो क्या होती थी, परावर्तन के बाद पहले तो आता था और उसको जब किरण आती थी तो परावर्तन होने के बाद क्या हो जाती है, अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। इधर से भी, यहाँ से भी ले जा सकते हैं या ऊपर से भी ले जाए, कहीं से भी ले जाइएगा। कहाँ ले जाना है हमको, यहाँ पे ले जाना है, सी पे ले जाना है। तो सी पे ले जाता है तो क्या होती है, वो अपने ही पथ पे वापस लौट जाती है। ठीक है। हाँ, हम जानते हैं कि काल्पनिक को दर्शाने के लिए डॉट डॉट दर्शाया जाता है ना। चलिए चौथा पॉइंट कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण जितना कोण के साथ आती थी उतना ही कोण के साथ लौट जाती है। कहने का मतलब कि जिस तरह से हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे कि जब हम कोई प्रकाश की किरण को ध्रुव पर गिराते हैं या ध्रुव पर लाते हैं तो वो जितना कोण बनाकर आता है उतना ही कोण बनाकर क्या हो जाती है, वापस वो लौट जाती है। ठीक है। तो उसी तरह से जिस तरह से हम लोग अवतल दर्पण में देखे, देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आया, कहाँ पे गिरा है, पी पे। तो जान रहे थे क्या कि पी पे जब हम प्रकाश की किरण को ले जाते हैं, ध्रुव पे ले जाते हैं, तो वो जितना कोण बनाकर आती है, जितना कोण से वो आती है उतना ही कोण से क्या हो जाती है, वो निकल जाती है। जितना कोण से आएगा उतना ही कोण से निकल जाता है। बस चारों पॉइंट जिस तरह से हम लोग अवतल दर्पण में जाने थे उसी तरह से यहाँ पर होती है। अब देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसी होती है जो। तो इसमें सबसे पहले वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, कहता है जब वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखते हैं। कहाँ रखने के लिए बोला जाता है, ये ध्रुव है और अनंत इधर वाला तो होता है जो इन्फिनाइट हो जाता है, अनंत हो जाती है, उसके दोनों के बीच रखते हैं। तो प्रकाश की किरण सबसे पहले गुजारते हैं, कौन वाला किरण गुजारेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाते हैं। ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाते हैं, तो मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाते हैं तो क्या होता था, एप पर कटती थी, तो यहाँ से तो ये रिफ्लैक्स हो जाती है, मगर हम डॉट डॉट से एप पे ले जाते हैं, एप पे ले जाते हैं। हम जानते हैं कि दो किरण हमें गुजारना पड़ता है, तो दूसरा किरण कहाँ पे ले जाते हैं, किसी प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए दो किरण चाहिए। पहला किरण तो मुख्य अक्ष के समानांतर ले गए, दूसरा किरण कहाँ से ले जाएंगे, सी से ले जाएंगे। चलिए सी पे ले चलते हैं, दूसरा किरण सी पे ले चलते हैं। तो सी पे आता था तो क्या होती थी, जो वहाँ से किरण आती थी वो उसी पर जिस
पथ से आती थी उसी पथ पर वो वापस लौट जाती थी। नहीं, देखिए ये आ रहा था और फिर आकर जैसी परिवर्तन यहाँ प्रवर्तक सतह पे पड़ा वो अपने ही वापस लौट जाएगा। फिर हम डॉट डॉट से मिलाएंगे तो कहाँ काट रहा है, इस बिंदु पे काट रही है। नहीं जी, इस बिंदु पे काट रही है, तो इस बिंदु पे काट रही है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बनवेगा, यहाँ बनवेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इसकी प्रतिबिंब की स्थिति बात किया जाए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुआ, तो वस्तु को क्या हुआ, काल्पनिक बनेगा, जिसका प्रतिबिंब बनेगा जो कैसे बनेगा, काल्पनिक, क्योंकि हमें डॉट डॉट द्वारा दर्शा रहे थे इसलिए काल्पनिक बन रहा था। दूसरा, वस्तु से छोटा बन रहा था, वस्तु से छोटा बन रहा था ना, कहाँ कहाँ बन रहा था, ध्रुव और एप के बीच बन रहा था। ठीक है, चलिए, और बन रही थी कैसे, सीधा बन रही थी। देखिए ऊपर रखे हैं और ऊपर ही बना ना जी, ऊपर वस्तु रखे और ऊपर ही बना, तो इसका मतलब कि वो सीधा बनती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनाइट, इसका मतलब कि कहाँ पे रख रहे हैं जो कोई हमको पता नहीं है, अनंत पे रख रहे हैं। जब वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, अनंत पे, तो पहला किरण को मुख के समानांतर ले गए, मुख के समानांतर ले जाते थे तो क्या होते, परिवर्तन हो जाती थी, वो एप पे काटते, डॉट डॉट द्वारा एप पे मिला दिए। उसके बाद में फिर एक किरण को हम लोग गुजारे, कहाँ से गुजारे, मुखज के समानांतर ले गए, तो मुखज के समानांतर ले गए तो क्या होती है, हम जानवे करते हैं कि जो प्रतिबिंब हमें दिखाना पड़ेगा, किसी वस्तु को प्रतिबिंब दिखाने के लिए दो किरण को चाहिए, तो फिर एक लेकर जाते हैं यहाँ से, तो क्या होती है, एप पर ये भी काटेगा, डॉट डॉट से एप पे मिला दिए, तो इसका मतलब कि इसका जो प्रतिबिंब जो बना, प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा कि अनंत पे रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख फोकस पे बनता है, कहाँ पे बन रहा था, मुख फोकस पे ना, काट रहा है यहीं पे ना मिल रहा है जी, तो मुख फोकस पे बन रही थी। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा, देखिए अब कहाँ पे रखे, कितना रखे जो हमको कोई मालूम नहीं, मान के चलते हैं कि इतना बड़ा रखे होंगे, कहीं पे इतना बड़ा रखे होंगे, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे कितना बन रहा है, छोटा बन रहा है, इससे छोटा बन रहा है, तो इसका मतलब कि बहुत छोटा बन रहा था, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट क्लास में R/2 एप्सीट करेंगे, तो देखना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।